बोल बच्चन 2012 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और क्रमशः अजय देवगन ए फिल्म्स और श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड के तहत अजय देवगन और ढिलिन मेहता द्वारा निर्मित है, जिसमें फॉक्स स्टार स्टूडियो वितरक और प्रस्तुतकर्ता के रूप में कार्यरत हैं। लेखक यूनुस सजवाल और फरहाद साजिद की पटकथा और शेट्टी की कहानी पर आधारित इसमें अजय देवगन, अभिषेक बच्चन, असिन, प्राची देसाई, कृष्णा अभिषेक, नीरज वोरा और अर्चना पूरन सिंह हैं। और यह काफी हद तक इसी पर आधारित है। 1970 ऋषिकेश मुखर्जी क्लासिक गोलमाल जमीन और युवा के बाद यह बच्चन और देवगन का तीसरा सहयोग है। बोल नाट्य विमोचन पोस्टर निर्देशक रोहित शेट्टी द्वारा लिखित पटकथा, यूनुस सजावल संवाद, साजिद फरहाद कहानी, मूल कहानी, शैलेश डे रूपांतरित कहानी, रोहित शेट्टी पर आधारित ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा गोलमाल द्वारा उत्पादित, अजय देवगन ढिल्लिन मेहता अभिनीत, अजय देवगन अभिषेक बच्चन असिन प्राची देसाई,
कृष्णा अभिषेक, नीरज वोरा, अर्चना पूरन सिंह, छायांकन डुडले द्वारा संपादित स्टीवन एच. बर्नार्ड संगीत दिया है. मूल साउंड ट्रैक हिमेश रेशमिया, अतिथि संगीतकार अजय अतुल, बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले, उत्पादन कंपनियां अजय देवगन ए फिल्म्स, श्री अष्टविनायक, सिने विजन लिमिटेड द्वारा वितरित फॉक्स स्टार स्टूडियो. रिलीज की तारीख 6 जुलाई 2012, भारत. कार्यकारी समय 155 मिनट. देश भारत भाषा हिंदी. बजट आर्स 50 करोड़, यूएस 6.3 मिलियन. बॉक्स ऑफिस आर्स 165 करोड़, यूएस 20 मिलियन. हिमेश रेशमिया ने एक डांस नंबर पर अतिथि संगीतकार के रूप में अजय अतुल के साथ फिल्म के साउंड ट्रैक की रचना की, जबकि अमर मोहिले ने स्कोर तैयार किया. सक्सेस ट्रेलर 24 मई 2012 को लॉन्च किया गया था. फसपुल बच्चन ने अग्रिम टिकट बुकिंग के माध्यम से एक नया रिकॉर्ड बनाया और 6 जुलाई 2012 को सिनेमाघरों में 155 मिनट की अवधि और आरएस 50 करोड़ के निवेश के साथ रिलीज हुई. यूएस 6.3 मिलियन. यह फिल्म शेट्टी के वोरा के साथ आखिरी सहयोग का प्रतीक है, जिनकी फिल्म की रिलीज के 5 साल बाद मृत्यु हो गई, और अष्टविनायक के साथ, जिसे उस वर्ष व्यापार से निलंबित कर दिया गया था और अंततः 2 साल बाद बंद कर दिया गया. इस प्रकार बोल बच्चन उनकी आखिरी फिल्म परियोजना बन गई. घरेलू बाजारों से आरएस 1 बिलियन, यूएस 13 मिलियन से अधिक और दुनिया भर में आरएस 245 करोड़, यूएस 20 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ बोल बच्चन एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता बन गई और 2013 में इसे तेलुगु में मसाला के रूप में बनाया गया. नाट्य विमोचन पोस्टर निर्देशक रोहित शेट्टी द्वारा लिखित पटकथा, यूनुस सजावल संवाद, साजिद फरहाद कहानी, मूल कहानी, शैलेश डे रूपांतरित कहानी, रोहित शेट्टी पर आधारित ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा, गोलमाल द्वारा उत्पादित अजय देवगन, ढिल्लिन मेहता अभिनीत अजय देवगन, अभिषेक बच्चन, असिन प्राची देसाई, कृष्णा अभिषेक. छायांकन डुडले द्वारा संपादित स्टीवन एच. बर्नार्ड संगीत दिया है. मूल साउंड ट्रैक हिमेश रेशमिया, अतिथि संगीतकार अजय अतुल, बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले, उत्पादन कंपनियां अजय देवगन ए फिल्म्स, श्री अष्टविनायक, सिने विजन लिमिटेड द्वारा वितरित फॉक्स स्टार स्टूडियो. रिलीज की तारीख 6 जुलाई 2012, भारत. कार्यकारी समय 156 मिनट. 1 देश भारत भाषा हिंदी. बजट आरएस 50 करोड़, यूएस 6.3 मिलियन. बॉक्स ऑफिस आरएस 165 करोड़, यूएस 891 मिलियन. हिमेश रेशमिया ने एक डांस नंबर पर अतिथि संगीतकार के रूप में अजय अतुल के साथ फिल्म के साउंड ट्रैक की रचना की, जबकि अमर मोहिले ने स्कोर तैयार किया. ट्रेलर 24 मई 2012 को लॉन्च किया गया था. शब बोल बच्चन ने अग्रिम टिकट बुकिंग के माध्यम से एक नया रिकॉर्ड बनाया और 6 जुलाई 2012 को सिनेमाघरों में 155 मिनट की अवधि और आर्स 50 करोड़ के निवेश के साथ रिलीज हुई. यूएस 6.3 मिलियन. मानस ये फिल्म शेट्टी के वोरा के साथ आखिरी सहयोग का प्रतीक है, जिनकी फिल्म की रिलीज के 5 साल बाद मृत्यु हो गई, और अष्टविनायक के साथ, जिसे उस वर्ष व्यापार से निलंबित कर दिया गया था और अंततः 2 साल बाद बंद कर दिया गया. इस प्रकार बोल बच्चन उनकी आखिरी फिल्म परियोजना बन गई. घरेलू बाजारों से आरएस 1 बिलियन, यूएस 13 मिलियन से अधिक और दुनिया भर में आरएस 235 करोड़, यूएस 99 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ बोल बच्चन एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता बन गई और 2013 में इसे तेलुगु में मसाला के रूप में बनाया गया. कथानक संपादन करना अब्बास अली अपनी बहन सानिया के साथ दिल्ली में रहते हैं. जब धोखे से उनकी पैतृक संपत्ति उनसे छीन ली जाती है तो अब्बास को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है. उनके पिता के पारिवारिक मित्र शास्त्री उन्हें अपने गांव रणकपुर जाने के लिए मनाते हैं, जहां वह अब्बास को आश्वासन देते हैं कि वह उन्हें अपने मालिक पृथ्वीराज रघुवंशी के यहां नौकरी दिलवा देंगे. पृथ्वीराज एक शक्तिशाली और दयालु व्यक्ति है जो झूठ बोलने वालों से नफरत करता है और उन्हें कठोर दंड देता है. अब्बास और सानिया रणकपुर पहुंचते हैं और अब्बास के दोस्त और शास्त्री के बेटे रवि से मिलते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ एक ड्रामा कंपनी चलाता है. अब्बास को पता चलता है कि रणकपुर और खेरवाड़ा गांव की सीमा पर एक मंदिर है, जहां पृथ्वीराज के चचेरे भाई और कट्टर दुश्मन विक्रांत रघुवंशी का प्रभाव है. यह मंदिर 2 गांवों की सीमा पर होने के कारण एक विवादित संपत्ति है और वर्षों से बंद है. चचेरे भाइयों के बीच लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी रणकपुर में
एक बिजली संयंत्र परियोजना के निर्माण में भी बाधा डालती है। कहानी तब शुरू होती है जब एक बच्चा मंदिर के कुएं में गिर जाता है और अब्बास बच्चे को बचाने के लिए मंदिर का ताला तोड़ देता है। जब पृथ्वीराज घटनास्थल पर पहुंचता है तो रवि उसे बताता है कि अब्बास का नाम अभिषेक बच्चन है, ताकि किसी मुस्लिम द्वारा कथानक ढालना। पृथ्वीराज रघुवंशी के रूप में, अजय देवगन अब्बास अली अभिषेक बच्चन के रूप में, अभिषेक बच्चन सानिया अली अपेक्षा के रूप में, असिन दोहरी भूमिका जोहरा मधुमती के रूप में, अर्चना पूरन सिंह रवि शास्त्री के रूप में, कृष्णा अभिषेक शास्त्री के रूप में, असरानी बिल्डर के रूप में, परेश गणात्रा माखन के रूप में, नीरज वोरा कैलाश के रूप में, विजय ईश्वरलाल पवार रवि के दोस्त के रूप में, प्रसाद बर्वे जीतू वर्मा, विक्रांत रघुवंशी पृथ्वी के चचेरे भाई के रूप में, न्यायाधीश के रूप में, रॉबिन भट्ट कृष्णा शेट्टी राधिका रघुवंशी की कॉलेज मित्र के रूप में, शीर्षक गीत बोल बच्चन में अमिताभ बच्चन स्वयं के रूप में, पृथ्वीराज के गुर्गे के रूप में, नौशाद। हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ करने के कारण होने वाले किसी भी धार्मिक तनाव से बचा जा सके। पृथ्वीराज अभिषेक बच्चन अब्बास को काम पर रखता है और उसके काम से बहुत खुश हो जाता है। जल्द ही रवि और उसके दोस्तों को एक नई योजना बनानी पड़ती है जब पृथ्वीराज अब्बास को ईद मनाते हुए और मुस्लिम की पारंपरिक पोशाक पहने हुए देखता है। अब्बास और अन्य लोग पृथ्वीराज को समझाते हैं कि ईद मनाने वाला वास्तव में अभिषेक का जुड़वां भाई था, जो एक अन्य मां अब्बास एक पवित्र व्यक्ति और शास्त्रीय कथक नर्तक था। अब्बास और रवि के लिए हालात तब और खराब हो जाते हैं जब पृथ्वीराज अब्बास को उसकी बहन राधिका को कथक सिखाने के लिए काम पर रख लेता है। अब्बास राधिका को सच्चाई बताता है, जो इसे गुप्त रखने का वादा करती है। पृथ्वीराज का साथी माखन जब अब्बास को गोलमाल देखते हुए देखता है तो उसे उस पर शक होता है, क्योंकि फिल्म में अब्बास द्वारा निभाए जा रहे नाटक से कई समानताएं हैं। हालांकि अब्बास संदेह से बचने में सफल हो जाता है जब पृथ्वीराज अब्बास की मूंछें हटाने की कोशिश के लिए माखन को पीटता है। पृथ्वीराज ने नोटिस किया कि अब्बास नर्तक को राधिका से प्यार है। पृथ्वीराज ने अब्बास को खोजने के लिए अभिषेक, यह जानते हुए कि वह भी अब्बास है, के साथ मिलकर काम किया जब राधिका गायब थी, जिसे वास्तव में विक्रांत ने अपहरण कर लिया था, और दोनों ने उसे बचाया। अभिषेक से प्रभावित होकर पृथ्वीराज ने अपनी शादी राधिका से और पृथ्वीराज की शादी सानिया से तय कर ली, क्योंकि वह उसकी दिवंगत प्रेमिका अपेक्षा से मिलती जुलती है, जिसकी 4 साल पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। लेकिन अंत में जब अब्बास सच्चाई उजागर करने का फैसला करता है तो पृथ्वीराज माखन से सच्चाई सीखता है और इसे एक मंचीय नाटक में प्रस्तुत करता है। पागलों की तरह पीछा करने में पृथ्वीराज एक पहाड़ के किनारे पर पहुंच जाता है और अब्बास अपनी जान बचाने की कोशिश में लगभग गिर जाता है। आखिरकार अब्बास अपनी स्थिति बताता है और वादा करता है कि वह फिर कभी झूठ नहीं बोलेगा। छायांकन डुडले द्वारा संपादित, स्टीवन एच. बर्नार्ड संगीत दिया है। मूल साउंड ट्रैक हिमेश रेशमिया, अतिथि संगीतकार अजय अतुल, बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले, उत्पादन कंपनियां अजय देवगन ए फिल्म्स, श्री अष्टविनायक, सिने विजन लिमिटेड द्वारा वितरित, फॉक्स स्टार स्टूडियो। रिलीज की तारीख 6 जुलाई 2012, भारत। कार्यकारी समय 156 मिनट। 1 देश भारत भाषा हिंदी। बजट RS 50 करोड़, US 6.3 मिलियन। बॉक्स ऑफिस RS 165 करोड़, US 891 मिलियन। हिमेश रेशमिया ने एक डांस नंबर पर अतिथि संगीतकार के रूप में अजय अतुल के साथ फिल्म के साउंड ट्रैक की रचना की, जबकि अमर मोहिले ने स्कोर तैयार किया। टीजर ट्रेलर 24 मई 2012 को लॉन्च किया गया था। शब बोल बच्चन ने अग्रिम टिकट बुकिंग के माध्यम से एक नया रिकॉर्ड बनाया और 6 जुलाई 2012 को सिनेमाघरों में 155 मिनट की अवधि और RS 50 करोड़ के निवेश के साथ रिलीज हुई। US 6.3 मिलियन। मानस, ये फिल्म शेट्टी के वोरा के साथ आखिरी सहयोग का प्रतीक है, जिनकी फिल्म की रिलीज के 5 साल बाद मृत्यु हो गई, और अष्टविनायक के साथ, जिसे उस वर्ष व्यापार से
निलंबित कर दिया गया था और अंततः 2 साल बाद बंद कर दिया गया। इस प्रकार बोल बच्चन उनकी आखिरी फिल्म परियोजना बन गई। घरेलू बाजारों से RS 1 बिलियन, US 13 मिलियन से अधिक और दुनिया भर में RS 235 करोड़, US 99 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ बोल बच्चन एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता बन गई और 2013 में इसे तेलुगु में मसाला के रूप में बनाया गया। कथानक संपादन करना अब्बास अली अपनी बहन सानिया के साथ दिल्ली में रहते हैं। जब धोखे से उनकी पैतृक संपत्ति उनसे छीन ली जाती है तो अब्बास को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। उनके पिता के पारिवारिक मित्र शास्त्री उन्हें अपने गांव रणकपुर जाने के लिए मनाते हैं, जहां वह अब्बास को आश्वासन देते हैं कि वह उन्हें अपने मालिक पृथ्वीराज रघुवंशी के यहां नौकरी दिलवा देंगे। पृथ्वीराज एक शक्तिशाली और दयालु व्यक्ति है जो झूठ बोलने वालों से नफरत करता है और उन्हें कठोर दंड देता है। अब्बास और सानिया रणकपुर पहुंचते हैं और अब्बास के दोस्त और शास्त्री के बेटे रवि से मिलते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ एक ड्रामा कंपनी चलाता है। अब्बास को पता चलता है कि रणकपुर और खेरवाड़ा गांव की सीमा पर एक मंदिर है, जहां पृथ्वीराज के चचेरे भाई और कट्टर दुश्मन विक्रांत रघुवंशी का प्रभाव है। यह मंदिर 2 गांवों की सीमा पर होने के कारण एक विवादित संपत्ति है और वर्षों से बंद है। चचेरे भाइयों के बीच लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी रणकपुर में एक बिजली संयंत्र परियोजना के निर्माण में भी बाधा डालती है। कहानी तब शुरू होती है जब एक बच्चा मंदिर के कुएं में गिर जाता है और अब्बास बच्चे को बचाने के लिए मंदिर का ताला तोड़ देता है। जब पृथ्वीराज घटनास्थल पर पहुंचता है तो रवि उसे बताता है कि अब्बास का नाम अभिषेक बच्चन है, ताकि किसी मुस्लिम द्वारा बोल बच्चन 2012 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जो रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और क्रमशः अजय देवगन फिल्म्स और श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड के तहत अजय देवगन और डिलिन मेहता द्वारा निर्मित है, जिसमें फॉक्स स्टार स्टूडियो वितरक और प्रस्तुतकर्ता के रूप में कार्यरत हैं। लेखक बोल बच्चन 2012 और फरहाद साजिद हिंदी भाषा की पटकथा और एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जो रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और क्रमशः अजय देवगन फिल्म्स और श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड के तहत अजय देवगन और डिलिन मेहता द्वारा निर्मित है, जिसमें फॉक्स स्टार स्टूडियो वितरक और प्रस्तुतकर्ता के रूप में कार्यरत हैं। लेखक यूनुस सजवाल और फरहाद साजिद की पटकथा और शेट्टी की कहानी पर आधारित इसमें अजय देवगन, अभिषेक बच्चन, असिन, प्राची देसाई, कृष्णा अभिषेक, नीरज वोरा और अर्चना पूरन सिंह हैं। और यह काफी हद तक इसी पर आधारित है। 1970 ऋषिकेश मुखर्जी क्लासिक गोलमाल जमीन और युवा के बाद यह बच्चन और देवगन का तीसरा सहयोग है। बोल नाट्य विमोचन पोस्टर निर्देशक रोहित शेट्टी द्वारा लिखित पटकथा, यूनुस सजावल संवाद, साजिद फरहाद कहानी, मूल कहानी, शैलेश डे रूपांतरित कहानी, रोहित शेट्टी पर आधारित ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा गोलमाल द्वारा उत्पादित, अजय देवगन ढिल्लिन मेहता अभिनीत, अजय देवगन अभिषेक बच्चन असिन प्राची देसाई, कृष्णा अभिषेक नीरज वोरा अर्चना पूरन सिंह, छायांकन डुडले द्वारा संपादित, स्टीवन एच बर्नार्ड संगीत दिया है। मूल साउंड ट्रैक हिमेश रेशमिया, अतिथि संगीतकार अजय अतुल, बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले, उत्पादन कंपनियां अजय देवगन फिल्म्स, श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड द्वारा वितरित फॉक्स स्टार स्टूडियो। रिलीज की तारीख 6 जुलाई 2012, भारत। कार्यकारी समय 155 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट आर्स 50 करोड़, US 6.3 मिलियन। बॉक्स ऑफिस आर्स 165 करोड़, US 22 मिलियन। हिमेश रेशमिया ने एक डांस नंबर पर अतिथि संगीतकार के रूप में अजय अतुल के साथ फिल्म के साउंड ट्रैक की रचना की, जबकि अमर मोहिले ने स्कोर तैयार किया। सक्सेस ट्रेलर 24 मई 2012 को लॉन्च किया गया था। फर्स्ट बोल बच्चन ने अग्रिम टिकट बुकिंग के माध्यम से एक नया रिकॉर्ड बनाया और 6 जुलाई 2012 को सिनेमाघरों में 155 मिनट की अवधि और RS 50 करोड़ के निवेश के साथ रिलीज हुई। US 6.3 मिलियन। यह फिल्म शेट्टी के वोरा के साथ आखिरी सहयोग का प्रतीक है, जिनकी फिल्म की रिलीज के 5 साल बाद मृत्यु हो गई, और अष्टविनायक के साथ, जिसे उस वर्ष व्यापार से निलंबित कर दिया गया था और अंततः 2 साल बाद बंद कर दिया गया। इस प्रकार बोल बच्चन उनकी आखिरी फिल्म परियोजना बन गई।
घरेलू बाजारों से RS 1 बिलियन US 13 मिलियन से अधिक और दुनिया भर में RS 245 करोड़ US 20 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ बोल बच्चन एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता बन गई और 2013 में इसे तेलुगु में मसाला के रूप में बनाया गया। नाट्य विमोचन पोस्टर निर्देशक रोहित शेट्टी द्वारा लिखित पटकथा, यूनुस सजावल संवाद, साजिद फरहाद कहानी मूल कहानी, शैलेश डे रूपांतरित कहानी, रोहित शेट्टी पर आधारित ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा गोलमाल द्वारा उत्पादित अजय देवगन ढिल्लिन मेहता अभिनीत अजय देवगन अभिषेक बच्चन असिन प्राची देसाई कृष्णा अभिषेक ढालना पृथ्वीराज रघुवंशी के रूप में, अजय देवगन अब्बास अली अभिषेक बच्चन के रूप में, अभिषेक बच्चन सानिया अली अपेक्षा के रूप में, असिन दोहरी भूमिका जोहरा मधुमती के रूप में, अर्चना पूरन सिंह रवि शास्त्री के रूप में, कृष्णा अभिषेक शास्त्री के रूप में, असरानी बिल्डर के रूप में, परेश गणात्रा माखन के रूप में, नीरज वोरा कैलाश के रूप में, विजय ईश्वरलाल पवार रवि के दोस्त के रूप में, प्रसाद बर्वे जीतू वर्मा विक्रांत रघुवंशी पृथ्वी के चचेरे भाई के रूप में, न्यायाधीश के रूप में, रॉबिन भट्ट कृष्णा शेट्टी राधिका रघुवंशी की कॉलेज मित्र के रूप में, शीर्षक गीत बोल बच्चन में अमिताभ बच्चन स्वयं के रूप में, पृथ्वीराज के गुर्गे के रूप में, नौशाद हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ करने के कारण होने वाले किसी भी धार्मिक तनाव से बचा जा सके। पृथ्वीराज अभिषेक बच्चन अब्बास को काम पर रखता है और उसके काम से बहुत खुश हो जाता है। जल्द ही रवि और उसके दोस्तों को एक नई योजना बनानी पड़ती है जब पृथ्वीराज अब्बास को ईद मनाते हुए और मुस्लिम की पारंपरिक पोशाक पहने हुए देखता है। अब्बास और अन्य लोग पृथ्वीराज को समझाते हैं कि ईद मनाने वाला वास्तव में अभिषेक का जुड़वां भाई था, जो एक अन्य मां अब्बास एक पवित्र व्यक्ति और शास्त्रीय कथक नर्तक था। अब्बास और रवि के लिए हालात तब और खराब हो जाते हैं जब पृथ्वीराज अब्बास को उसकी बहन राधिका को कथक सिखाने के लिए काम पर रख लेता है। अब्बास राधिका को सच्चाई बताता है जो इसे गुप्त रखने का वादा करती है। पृथ्वीराज का साथी माखन जब अब्बास को गोलमाल देखते हुए देखता है तो उसे उस पर शक होता है, क्योंकि फिल्म में अब्बास द्वारा निभाए जा रहे नाटक से कई समानताएं हैं। हालांकि अब्बास संदेह से बचने में सफल हो जाता है जब पृथ्वीराज अब्बास की मूंछें हटाने की कोशिश के लिए माखन को पीटता है। पृथ्वीराज ने नोटिस किया कि अब्बास नर्तक को राधिका से प्यार है। पृथ्वीराज ने अब्बास को खोजने के लिए अभिषेक, यह जानते हुए कि वह भी अब्बास है, के साथ मिलकर काम किया जब राधिका गायब थी, जिसे वास्तव में विक्रांत ने अपहरण कर लिया था, और दोनों ने उसे बचाया। अभिषेक से प्रभावित होकर पृथ्वीराज ने अपनी शादी राधिका से और पृथ्वीराज की शादी सानिया से तय कर ली, क्योंकि वह उसकी दिवंगत प्रेमिका अपेक्षा से मिलती जुलती है, जिसकी 4 साल पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। लेकिन अंत में जब अब्बास सच्चाई उजागर करने का फैसला करता है तो पृथ्वीराज माखन से सच्चाई सीखता है और इसे एक मंचीय नाटक में प्रस्तुत करता है। पागलों की तरह पीछा करने में पृथ्वीराज एक पहाड़ के किनारे पर पहुंच जाता है और अब्बास अपनी जान बचाने की कोशिश में लगभग गिर जाता है। आखिरकार अब्बास अपनी स्थिति बताता है और वादा करता है कि वह फिर कभी झूठ नहीं बोलेगा। छायांकन डुडले द्वारा संपादित, स्टीवन एच. बर्नार्ड संगीत दिया है। मूल साउंड ट्रैक हिमेश रेशमिया, अतिथि संगीतकार अजय अतुल, बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले, उत्पादन कंपनियां अजय देवगन ए फिल्म्स, श्री अष्टविनायक, सिने विजन लिमिटेड द्वारा वितरित, फॉक्स स्टार स्टूडियो। रिलीज की तारीख 6 जुलाई 2012, भारत। कार्यकारी समय 156 मिनट। 1 देश भारत भाषा हिंदी। बजट RS 50 करोड़ US 6.3 मिलियन। बॉक्स ऑफिस RS 165 करोड़ US 891 मिलियन। हिमेश रेशमिया ने एक डांस नंबर पर अतिथि संगीतकार के रूप में अजय अतुल के साथ फिल्म के साउंड ट्रैक की रचना की, जबकि अमर मोहिले ने स्कोर तैयार किया। टीजर ट्रेलर 24 मई 2012 को लॉन्च किया गया था। शब बोल बच्चन ने अग्रिम टिकट बुकिंग के माध्यम से एक नया रिकॉर्ड बनाया और 6 जुलाई 2012 को सिनेमाघरों में 155 मिनट की अवधि और RS 50 करोड़ के निवेश के साथ रिलीज हुई। US 6.3 मिलियन। मानस, ये फिल्म शेट्टी के वोरा के साथ आखिरी सहयोग का प्रतीक है,
जिनकी फिल्म की रिलीज के 5 साल बाद मृत्यु हो गई, और अष्टविनायक के साथ, जिसे उस वर्ष व्यापार से निलंबित कर दिया गया था और अंततः 2 साल बाद बंद कर दिया गया। इस प्रकार बोल बच्चन उनकी आखिरी फिल्म परियोजना बन गई। घरेलू बाजारों से RS 1 बिलियन, US 13 मिलियन से अधिक और दुनिया भर में RS 235 करोड़, US 99 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ बोल बच्चन एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता बन गई, और 2013 में इसे तेलुगु में मसाला के रूप में बनाया गया। कथानक संपादन करना अब्बास अली अपनी बहन सानिया के साथ दिल्ली में रहते हैं। जब धोखे से उनकी पैतृक संपत्ति उनसे छीन ली जाती है तो अब्बास को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। उनके पिता के पारिवारिक मित्र शास्त्री उन्हें अपने गांव रणकपुर जाने के लिए मनाते हैं, जहां वह अब्बास को आश्वासन देते हैं कि वह उन्हें अपने मालिक पृथ्वीराज रघुवंशी के यहां नौकरी दिलवा देंगे। पृथ्वीराज एक शक्तिशाली और दयालु व्यक्ति है जो झूठ बोलने वालों से नफरत करता है और उन्हें कठोर दंड देता है। अब्बास और सानिया रणकपुर पहुंचते हैं और अब्बास के दोस्त और शास्त्री के बेटे रवि से मिलते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ एक ड्रामा कंपनी चलाता है। अब्बास को पता चलता है कि रणकपुर और खेरवाड़ा गांव की सीमा पर एक मंदिर है, जहां पृथ्वीराज के चचेरे भाई और कट्टर दुश्मन विक्रांत रघुवंशी का प्रभाव है। यह मंदिर 2 गांवों की सीमा पर होने के कारण एक विवादित संपत्ति है और वर्षों से बंद है। चचेरे भाइयों के बीच लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी रणकपुर में एक बिजली संयंत्र परियोजना के निर्माण में भी बाधा डालती है। कहानी तब शुरू होती है जब एक बच्चा मंदिर के कुएं में गिर जाता है और अब्बास बच्चे को बचाने के लिए मंदिर का ताला तोड़ देता है। जब पृथ्वीराज घटनास्थल पर पहुंचता है तो रवि उसे बताता है कि अब्बास का नाम अभिषेक बच्चन है, ताकि किसी मुस्लिम द्वारा। बोल बच्चन 2012 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जो रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और क्रमशः अजय देवगन फिल्म्स और श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड के तहत अजय देवगन और डिलिन मेहता द्वारा निर्मित है, जिसमें फॉक्स स्टार स्टूडियो वितरक और प्रस्तुतकर्ता के रूप में कार्यरत हैं। लेखक यूनुस सजवाल और फरहाद साजिद की पटकथा और शेट्टी की कहानी पर आधारित इसमें अजय देवगन, अभिषेक बच्चन, असिन, प्राची देसाई, कृष्णा अभिषेक, नीरज वोरा और अर्चना पूरन सिंह हैं। और यह काफी हद तक इसी पर आधारित है। 1970 ऋषिकेश मुखर्जी क्लासिक गोलमाल जमीन और युवा के बाद यह बच्चन और देवगन का तीसरा सहयोग है। बोल नाट्य विमोचन पोस्टर निर्देशक रोहित शेट्टी द्वारा लिखित पटकथा, यूनुस सजावल संवाद, साजिद फरहाद कहानी, मूल कहानी, शैलेश डे रूपांतरित कहानी। रोहित शेट्टी पर आधारित ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा गोलमाल द्वारा उत्पादित, अजय देवगन ढिल्लिन मेहता अभिनीत, अजय देवगन अभिषेक बच्चन असिन प्राची देसाई, कृष्णा अभिषेक नीरज वोरा अर्चना पूरन सिंह, छायांकन डुडले द्वारा संपादित स्टीवन एच बर्नार्ड संगीत दिया है। मूल साउंड ट्रैक हिमेश रेशमिया, अतिथि संगीतकार अजय अतुल, बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले, उत्पादन कंपनियां अजय देवगन फिल्म्स, श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड द्वारा वितरित फॉक्स स्टार स्टूडियो। रिलीज की तारीख 6 जुलाई 2012, भारत। कार्यकारी समय 155 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट आर्स 50 करोड़, US 6.3 मिलियन। बॉक्स ऑफिस आर्स 165 करोड़, US 22 मिलियन। हिमेश रेशमिया ने एक डांस नंबर पर अतिथि संगीतकार के रूप में अजय अतुल के साथ फिल्म के साउंड ट्रैक की रचना की, जबकि अमर मोहिले ने स्कोर तैयार किया। सक्सेस ट्रेलर 24 मई 2012 को लॉन्च किया गया था। फर्स्ट बोल बच्चन ने अग्रिम टिकट बुकिंग के माध्यम से एक नया रिकॉर्ड बनाया और 6 जुलाई 2012 को सिनेमाघरों में 155 मिनट की अवधि और RS 50 करोड़ के निवेश के साथ रिलीज हुई। US 6.3 मिलियन। यह फिल्म शेट्टी के वोरा के साथ आखिरी सहयोग का प्रतीक है, जिनकी फिल्म की रिलीज के 5 साल बाद मृत्यु हो गई, और अष्टविनायक के साथ, जिसे उस वर्ष व्यापार से निलंबित कर दिया गया था और अंततः 2 साल बाद बंद कर दिया गया। इस प्रकार बोल बच्चन उनकी आखिरी फिल्म परियोजना बन गई। घरेलू बाजारों से RS 1 बिलियन, US 13 मिलियन से अधिक और दुनिया भर में RS 245 करोड़, US 22 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ बोल बच्चन एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता बन गई, और 2013 में इसे तेलुगु में मसाला के रूप में बनाया गया।
नाट्य विमोचन पोस्टर निर्देशक रोहित शेट्टी द्वारा लिखित पटकथा, यूनुस सजावल संवाद, साजिद फरहाद कहानी, मूल कहानी, शैलेश डे रूपांतरित कहानी, रोहित शेट्टी पर आधारित, ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा, गोलमाल द्वारा उत्पादित, अजय देवगन, ढिल्लिन मेहता, अभिनीत अजय देवगन, अभिषेक बच्चन, असिन प्राची देसाई, कृष्णा अभिषेक। बोल बच्चन 2012 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और क्रमशः अजय देवगन फिल्म्स और श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड के तहत अजय देवगन और ढिलिन मेहता द्वारा निर्मित है, जिसमें फॉक्स स्टार स्टूडियो वितरक और प्रस्तुतकर्ता के रूप में कार्यरत हैं। लेखक यूनुस सजवाल और फरहाद साजिद की पटकथा और शेट। छायांकन डुडले द्वारा संपादित, स्टीवन एच. बर्नार्ड संगीत दिया है। मूल साउंड ट्रैक हिमेश रेशमिया, अतिथि संगीतकार अजय अतुल, बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले। उत्पादन कंपनियां अजय देवगन फिल्म्स, श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड द्वारा वितरित, फॉक्स स्टार स्टूडियो। रिलीज की तारीख 6 जुलाई 2012, भारत। कार्यकारी समय 156 मिनट। 1 देश भारत भाषा हिंदी। बजट आरएस 50 करोड़, यूएस 6.3 मिलियन। बॉक्स ऑफिस आरएस 165 करोड़, यूएस 891 मिलियन। हिमेश रेशमिया ने एक डांस नंबर पर अतिथि संगीतकार के रूप में अजय अतुल के साथ फिल्म के साउंड ट्रैक की रचना की, जबकि अमर मोहिले ने स्कोर तैयार किया। ट्रेलर 24 मई 2012 को लॉन्च किया गया था। बोल बच्चन ने अग्रिम टिकट बुकिंग के माध्यम से एक नया रिकॉर्ड बनाया और 6 जुलाई 2012 को सिनेमाघरों में 155 मिनट की अवधि और आरएस 50 करोड़ के निवेश के साथ रिलीज हुई। यूएस 6.3 मिलियन। मानस ये फिल्म शेट्टी के वोरा के साथ आखिरी सहयोग का प्रतीक है, जिनकी फिल्म की रिलीज के 5 साल बाद मृत्यु हो गई, और अष्टविनायक के साथ, जिसे उस वर्ष व्यापार से निलंबित कर दिया गया था और अंततः 2 साल बाद बंद कर दिया गया। इस प्रकार बोल बच्चन उनकी आखिरी फिल्म परियोजना बन गई। घरेलू बाजारों से आरएस 1 बिलियन, यूएस 13 मिलियन से अधिक और दुनिया भर में आरएस 235 करोड़, यूएस 99 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ बोल बच्चन एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता बन गई और 2013 में इसे तेलुगु में मसाला के रूप में बनाया गया। कथानक संपादन करना अब्बास अली अपनी बहन सानिया के साथ दिल्ली में रहते हैं। जब धोखे से उनकी पैतृक संपत्ति उनसे छीन ली जाती है तो अब्बास को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। उनके पिता के पारिवारिक मित्र शास्त्री उन्हें अपने गांव रणकपुर जाने के लिए मनाते हैं, जहां वह अब्बास को आश्वासन देते हैं कि वह उन्हें अपने मालिक पृथ्वीराज रघुवंशी के यहां नौकरी दिलवा देंगे। पृथ्वीराज एक शक्तिशाली और दयालु व्यक्ति है जो झूठ बोलने वालों से नफरत करता है और उन्हें कठोर दंड देता है। अब्बास और सानिया रणकपुर पहुंचते हैं और अब्बास के दोस्त और शास्त्री के बेटे रवि से मिलते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ एक ड्रामा कंपनी चलाता है। अब्बास को पता चलता है कि रणकपुर और खेरवाड़ा गांव की सीमा पर एक मंदिर है, जहां पृथ्वीराज के चचेरे भाई और कट्टर दुश्मन विक्रांत रघुवंशी का प्रभाव है। यह मंदिर 2 गांवों की सीमा पर होने के कारण एक विवादित संपत्ति है और वर्षों से बंद है। चचेरे भाइयों के बीच लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी रणकपुर में एक बिजली संयंत्र परियोजना के निर्माण में भी बाधा डालती है। कहानी तब शुरू होती है जब एक बच्चा मंदिर के कुएं में गिर जाता है और अब्बास बच्चे को बचाने के लिए मंदिर का ताला तोड़ देता है। जब पृथ्वीराज घटनास्थल पर पहुंचता है तो रवि उसे बताता है कि अब्बास का नाम अभिषेक बच्चन है, ताकि किसी मुस्लिम द्वारा हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ करने के कारण होने वाले किसी भी धार्मिक तनाव से बचा जा सके। पृथ्वीराज अभिषेक बच्चन अब्बास को काम पर रखता है और उसके काम से बहुत खुश हो जाता है। जल्द ही रवि और उसके दोस्तों को एक नई योजना बनानी पड़ती है जब पृथ्वीराज अब्बास को ईद मनाते हुए और मुस्लिम की पारंपरिक पोशाक पहने हुए देखता है। अब्बास और अन्य लोग पृथ्वीराज को समझाते हैं कि ईद मनाने वाला वास्तव में अभिषेक का जुड़वां भाई था, जो एक अन्य मां अब्बास, एक पवित्र व्यक्ति और शास्त्रीय कथक नर्तक था। अब्बास और रवि के लिए हालात तब और खराब हो जाते हैं जब पृथ्वीराज अब्बास को उसकी बहन राधिका को कथक सिखाने के लिए काम पर रख लेता है। अब्बास राधिका को सच्चाई बताता है, जो इसे गुप्त रखने का वादा करती है। पृथ्वीराज का साथी माखन,
जब अब्बास को गोलमाल देखते हुए देखता है तो उसे उस पर शक होता है, क्योंकि फिल्म में अब्बास द्वारा निभाए जा रहे नाटक से कई समानताएं हैं। हालांकि अब्बास संदेह से बचने में सफल हो जाता है जब पृथ्वीराज अब्बास की मूंछें हटाने की कोशिश के लिए माखन को पीटता है। पृथ्वीराज ने नोटिस किया कि अब्बास नर्तक को राधिका से प्यार है। पृथ्वीराज ने अब्बास को खोजने के लिए अभिषेक, यह जानते हुए कि वह भी अब्बास है, के साथ मिलकर काम किया जब राधिका गायब थी, जिसे वास्तव में विक्रांत ने अपहरण कर लिया था, और दोनों ने उसे बचाया। अभिषेक से प्रभावित होकर पृथ्वीराज ने अपनी शादी राधिका से और पृथ्वीराज की शादी सानिया से तय कर ली, क्योंकि वह उसकी दिवंगत प्रेमिका अपेक्षा से मिलती जुलती है, जिसकी 4 साल पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। लेकिन अंत में जब अब्बास सच्चाई उजागर करने का फैसला करता है तो पृथ्वीराज माखन से सच्चाई सीखता है और इसे एक मंचीय नाटक में प्रस्तुत करता है। पागलों की तरह पीछा करने में पृथ्वीराज एक पहाड़ के किनारे पर पहुंच जाता है और अब्बास अपनी जान बचाने की कोशिश में लगभग गिर जाता है। आखिरकार अब्बास अपनी स्थिति बताता है और वादा करता है कि वह फिर कभी झूठ नहीं बोलेगा। कथानक ढालना: पृथ्वीराज रघुवंशी के रूप में अजय देवगन, अब्बास अली, अभिषेक बच्चन के रूप में, अभिषेक बच्चन, सानिया अली, अपेक्षा के रूप में, असिन, दोहरी भूमिका, जोहरा मधुमती के रूप में, अर्चना पूरन सिंह रवि शास्त्री के रूप में, कृष्णा अभिषेक शास्त्री के रूप में, असरानी बिल्डर के रूप में, परेश गणात्रा माखन के रूप में, नीरज वोरा कैलाश के रूप में, विजय ईश्वरलाल पवार रवि के दोस्त के रूप में प्रसाद, बर्वे जीतू वर्मा, विक्रांत रघुवंशी, पृथ्वी के चचेरे भाई के रूप में, न्यायाधीश के रूप में, रॉबिन भट्ट कृष्णा शेट्टी, राधिका रघुवंशी की कॉलेज मित्र के रूप में, शीर्षक गीत बोल बच्चन में अमिताभ बच्चन स्वयं के रूप में, पृथ्वीराज के गुर्गे के रूप में, नौशाद। बोल बच्चन 2012 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और क्रमशः अजय देवगन फिल्म्स और श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड के तहत अजय देवगन और डिलिन मेहता द्वारा निर्मित है, जिसमें फॉक्स स्टार स्टूडियो वितरक और प्रस्तुतकर्ता के रूप में कार्यरत हैं। लेखक यूनुस सजवाल और फरहाद साजिद की पटकथा और शेट्टी की कहानी पर आधारित इसमें अजय देवगन, अभिषेक बच्चन, असिन, प्राची देसाई, कृष्णा अभिषेक, नीरज वोरा और अर्चना पूरन सिंह हैं। और यह काफी हद तक इसी पर आधारित है। 1970 ऋषिकेश मुखर्जी क्लासिक गोलमाल। जमीन और युवा के बाद यह बच्चन और देवगन का तीसरा सहयोग है। बोल नाट्य विमोचन पोस्टर निर्देशक रोहित शेट्टी द्वारा लिखित पटकथा, यूनुस सजावल संवाद, साजिद फरहाद कहानी, मूल कहानी, शैलेश डे रूपांतरित कहानी, रोहित शेट्टी पर आधारित ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा गोलमाल द्वारा उत्पादित, अजय देवगन ढिल्लिन मेहता अभिनीत, अजय देवगन अभिषेक बच्चन असिन प्राची देसाई, कृष्णा अभिषेक नीरज वोरा अर्चना पूरन सिंह, छायांकन डुडले द्वारा संपादित स्टीवन एच बर्नार्ड संगीत दिया है। मूल साउंड ट्रैक हिमेश रेशमिया, अतिथि संगीतकार अजय अतुल, बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले, उत्पादन कंपनियां अजय देवगन फिल्म्स, श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड द्वारा वितरित फॉक्स स्टार स्टूडियो। रिलीज की तारीख 6 जुलाई 2012 भारत। कार्यकारी समय 155 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट आर्स 50 करोड़, यूएस 6.3 मिलियन। बॉक्स ऑफिस आर्स 165 करोड़, यूएस 20 मिलियन। हिमेश रेशमिया ने एक डांस नंबर पर अतिथि संगीतकार के रूप में अजय अतुल के साथ फिल्म के साउंड ट्रैक की रचना की, जबकि अमर मोहिले ने स्कोर तैयार किया। सक्सेस ट्रेलर 24 मई 2012 को लॉन्च किया गया था। फर्स्ट बोल बच्चन ने अग्रिम टिकट बुकिंग के माध्यम से एक नया रिकॉर्ड बनाया और 6 जुलाई 2012 को सिनेमाघरों में 155 मिनट की अवधि और आरएस 50 करोड़ के निवेश के साथ रिलीज हुई, यूएस 6.3 मिलियन। यह फिल्म शेट्टी के वोरा के साथ आखिरी सहयोग का प्रतीक है, जिनकी फिल्म की रिलीज के 5 साल बाद मृत्यु हो गई, और अष्टविनायक के साथ, जिसे उस वर्ष व्यापार से निलंबित कर दिया गया था और अंततः 2 साल बाद बंद कर दिया गया। इस प्रकार बोल बच्चन उनकी आखिरी फिल्म परियोजना बन गई। घरेलू बाजारों से आरएस 1 बिलियन, यूएस 13 मिलियन से अधिक और दुनिया भर में आरएस 245 करोड़, यूएस 20 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ बोल बच्चन
एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता बन गई और 2013 में इसे तेलुगु में मसाला के रूप में बनाया गया। नाट्य विमोचन पोस्टर निर्देशक रोहित शेट्टी द्वारा लिखित पटकथा, यूनुस सजावल संवाद, साजिद फरहाद कहानी, मूल कहानी, शैलेश डे रूपांतरित कहानी, रोहित शेट्टी पर आधारित, ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा, गोलमाल द्वारा उत्पादित, अजय देवगन, ढिल्लिन मेहता, अभिनीत, अजय देवगन, अभिषेक बच्चन, असिन प्राची देसाई, कृष्णा अभिषेक, छायांकन डुडले द्वारा संपादित, स्टीवन एच बर्नार्ड संगीत दिया है, मूल साउंड ट्रैक, हिमेश रेशमिया, अतिथि संगीतकार, अजय अतुल, बैकग्राउंड स्कोर, अमर मोहिले, उत्पादन कंपनियां, अजय देवगन ए फिल्म्स, श्री अष्टविनायक, सिने विजन लिमिटेड द्वारा वितरित, फॉक्स स्टार स्टूडियो, रिलीज की तारीख 6 जुलाई 2012, भारत। कार्यकारी समय 156 मिनट। 1 देश भारत भाषा हिंदी, बजट आरएस 50 करोड़ यूएस 6.3 मिलियन, बॉक्स ऑफिस आरएस 165 करोड़ यूएस 891 मिलियन। हिमेश रेशमिया ने एक डांस नंबर पर अतिथि संगीतकार के रूप में अजय अतुल के साथ फिल्म के साउंड ट्रैक की रचना की, जबकि अमर मोहिले ने स्कोर तैयार किया। ट्रेलर 24 मई 2012 को लॉन्च किया गया था। बोल बच्चन ने अग्रिम टिकट बुकिंग के माध्यम से एक नया रिकॉर्ड बनाया और 6 जुलाई 2012 को सिनेमाघरों में 155 मिनट की अवधि और आरएस 50 करोड़ के निवेश के साथ रिलीज हुई। यूएस 6.3 मिलियन। मानस, ये फिल्म शेट्टी के वोरा के साथ आखिरी सहयोग का प्रतीक है, जिनकी फिल्म की रिलीज के 5 साल बाद मृत्यु हो गई, और अष्टविनायक के साथ, जिसे उस वर्ष व्यापार से निलंबित कर दिया गया था और अंततः 2 साल बाद बंद कर दिया गया। इस प्रकार बोल बच्चन उनकी आखिरी फिल्म परियोजना बन गई। घरेलू बाजारों से आरएस 1 बिलियन यूएस 13 मिलियन से अधिक और दुनिया भर में आरएस 235 करोड़ यूएस 99 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ बोल बच्चन एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता बन गई और 2013 में इसे तेलुगु में मसाला के रूप में बनाया गया। कथानक संपादन करना, अब्बास अली अपनी बहन सानिया के साथ दिल्ली में रहते हैं। जब धोखे से उनकी पैतृक संपत्ति उनसे छीन ली जाती है तो अब्बास को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। उनके पिता के पारिवारिक मित्र शास्त्री उन्हें अपने गांव रणकपुर जाने के लिए मनाते हैं, जहां वह अब्बास को आश्वासन देते हैं कि वह उन्हें अपने मालिक पृथ्वीराज रघुवंशी के यहां नौकरी दिलवा देंगे। पृथ्वीराज एक शक्तिशाली और दयालु व्यक्ति है जो झूठ बोलने वालों से नफरत करता है और उन्हें कठोर दंड देता है। अब्बास और सानिया रणकपुर पहुंचते हैं और अब्बास के दोस्त और शास्त्री के बेटे रवि से मिलते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ एक ड्रामा कंपनी चलाता है। अब्बास को पता चलता है कि रणकपुर और खेरवाड़ा गांव की सीमा पर एक मंदिर है, जहां पृथ्वीराज के चचेरे भाई और कट्टर दुश्मन विक्रांत रघुवंशी का प्रभाव है। यह मंदिर 2 गांवों की सीमा पर होने के कारण एक विवादित संपत्ति है और वर्षों से बंद है। चचेरे भाइयों के बीच लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी रणकपुर में एक बिजली संयंत्र परियोजना के निर्माण में भी बाधा डालती है। कहानी तब शुरू होती है जब एक बच्चा मंदिर के कुएं में गिर जाता है और अब्बास बच्चे को बचाने के लिए मंदिर का ताला तोड़ देता है। जब पृथ्वीराज घटनास्थल पर पहुंचता है तो रवि उसे बताता है कि अब्बास का नाम अभिषेक बच्चन है, ताकि किसी मुस्लिम द्वारा कथानक ढालना। पृथ्वीराज रघुवंशी के रूप में अजय देवगन, अब्बास अली अभिषेक बच्चन के रूप में, अभिषेक बच्चन सानिया अली अपेक्षा के रूप में, असिन दोहरी भूमिका जोहरा मधुमती के रूप में, अर्चना पूरन सिंह रवि शास्त्री के रूप में, कृष्णा अभिषेक शास्त्री के रूप में, असरानी बिल्डर के रूप में, परेश गणात्रा माखन के रूप में, नीरज वोरा कैलाश के रूप में, विजय ईश्वरलाल पवार रवि के दोस्त के रूप में, प्रसाद बर्वे जीतू वर्मा विक्रांत रघुवंशी पृथ्वी के चचेरे भाई के रूप में, न्यायाधीश के रूप में रॉबिन भट्ट कृष्णा शेट्टी राधिका रघुवंशी की कॉलेज मित्र के रूप में। शीर्षक गीत बोल बच्चन में अमिताभ बच्चन स्वयं के रूप में, पृथ्वीराज के गुर्गे के रूप में नौशाद। हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ करने के कारण होने वाले किसी भी धार्मिक तनाव से बचा जा सके। पृथ्वीराज अभिषेक बच्चन अब्बास को काम पर रखता है और उसके काम से बहुत खुश हो जाता है। जल्द ही रवि और उसके दोस्तों को एक नई योजना बनानी पड़ती है जब पृथ्वीराज अब्बास को ईद मनाते हुए और मुस्लिम की पारंपरिक पोशाक पहने हुए देखता है। अब्बास और अन्य लोग
पृथ्वीराज को समझाते हैं कि ईद मनाने वाला वास्तव में अभिषेक का जुड़वां भाई था, जो एक अन्य मां अब्बास, एक पवित्र व्यक्ति और शास्त्रीय कथक नर्तक था। अब्बास और रवि के लिए हालात तब और खराब हो जाते हैं जब पृथ्वीराज अब्बास को उसकी बहन राधिका को कथक सिखाने के लिए काम पर रख लेता है। अब्बास राधिका को सच्चाई बताता है, जो इसे गुप्त रखने का वादा करती है। पृथ्वीराज का साथी माखन जब अब्बास को गोलमाल देखते हुए देखता है तो उसे उस पर शक होता है, क्योंकि फिल्म में अब्बास द्वारा निभाए जा रहे नाटक से कई समानताएं हैं। हालांकि अब्बास संदेह से बचने में सफल हो जाता है जब पृथ्वीराज अब्बास की मूंछें हटाने की कोशिश के लिए माखन को पीटता है। पृथ्वीराज ने नोटिस किया कि अब्बास नर्तक को राधिका से प्यार है। पृथ्वीराज ने अब्बास को खोजने के लिए अभिषेक, यह जानते हुए कि वह भी अब्बास है, के साथ मिलकर काम किया जब राधिका गायब थी, जिसे वास्तव में विक्रांत ने अपहरण कर लिया था, और दोनों ने उसे बचाया। अभिषेक से प्रभावित होकर पृथ्वीराज ने अपनी शादी राधिका से और पृथ्वीराज की शादी सानिया से तय कर ली, क्योंकि वह उसकी दिवंगत प्रेमिका अपेक्षा से मिलती जुलती है, जिसकी 4 साल पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। लेकिन अंत में जब अब्बास सच्चाई उजागर करने का फैसला करता है तो पृथ्वीराज माखन से सच्चाई सीखता है और इसे एक मंचीय नाटक में प्रस्तुत करता है। पागलों की तरह पीछा करने में पृथ्वीराज एक पहाड़ के किनारे पर पहुंच जाता है और अब्बास अपनी जान बचाने की कोशिश में लगभग गिर जाता है। आखिरकार अब्बास अपनी स्थिति बताता है और वादा करता है कि वह फिर कभी झूठ नहीं बोलेगा। बोल बच्चन 2012 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जो रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और क्रमशः अजय देवगन फिल्म्स और श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड के तहत अजय देवगन और डिलिन मेहता द्वारा निर्मित है, जिसमें फॉक्स स्टार स्टूडियो वितरक और प्रस्तुतकर्ता के रूप में कार्यरत हैं। लेखक यूनुस सजवाल और फरहाद साजिद की पटकथा और शेट्टी की कहानी पर आधारित इसमें अजय देवगन, अभिषेक बच्चन, असिन, प्राची देसाई, कृष्णा अभिषेक, नीरज वोरा और अर्चना पूरन सिंह हैं। और यह काफी हद तक इसी पर आधारित है। 1970 ऋषिकेश मुखर्जी क्लासिक गोलमाल जमीन और युवा के बाद यह बच्चन और देवगन का तीसरा सहयोग है। बोल नाट्य विमोचन पोस्टर निर्देशक रोहित शेट्टी द्वारा लिखित पटकथा, यूनुस सजावल संवाद, साजिद फरहाद कहानी, मूल कहानी, शैलेश डे रूपांतरित कहानी। रोहित शेट्टी पर आधारित ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा गोलमाल द्वारा उत्पादित, अजय देवगन ढिल्लिन मेहता अभिनीत, अजय देवगन अभिषेक बच्चन असिन प्राची देसाई, कृष्णा अभिषेक नीरज वोरा अर्चना पूरन सिंह, छायांकन डुडले द्वारा संपादित स्टीवन एच. बर्नार्ड संगीत दिया है। मूल साउंड ट्रैक हिमेश रेशमिया, अतिथि संगीतकार अजय अतुल, बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले, उत्पादन कंपनियां अजय देवगन फिल्म्स, श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड द्वारा वितरित फॉक्स स्टार स्टूडियो। रिलीज की तारीख 6 जुलाई 2012, भारत। कार्यकारी समय 155 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट आर्स 50 करोड़, यूएस 6.3 मिलियन। बॉक्स ऑफिस आर्स 165 करोड़, यूएस 22 मिलियन। हिमेश रेशमिया ने एक डांस नंबर पर अतिथि संगीतकार के रूप में अजय अतुल के साथ फिल्म के साउंड ट्रैक की रचना की, जबकि अमर मोहिले ने स्कोर तैयार किया। सक्सेस ट्रेलर 24 मई 2012 को लॉन्च किया गया था। फर्स्ट बोल बच्चन ने अग्रिम टिकट बुकिंग के माध्यम से एक नया रिकॉर्ड बनाया और 6 जुलाई 2012 को सिनेमाघरों में 155 मिनट की अवधि और आरएस 50 करोड़ के निवेश के साथ रिलीज हुई, यूएस 6.3 मिलियन। यह फिल्म शेट्टी के वोरा के साथ आखिरी सहयोग का प्रतीक है, जिनकी फिल्म की रिलीज के 5 साल बाद मृत्यु हो गई, और अष्टविनायक के साथ, जिसे उस वर्ष व्यापार से निलंबित कर दिया गया था और अंततः 2 साल बाद बंद कर दिया गया। इस प्रकार बोल बच्चन उनकी आखिरी फिल्म परियोजना बन गई। घरेलू बाजारों से आरएस 1 बिलियन, यूएस 13 मिलियन से अधिक और दुनिया भर में आरएस 245 करोड़, यूएस 20 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ बोल बच्चन एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता बन गई और 2013 में इसे तेलुगु में मसाला के रूप में बनाया गया। नाट्य विमोचन पोस्टर निर्देशक रोहित शेट्टी द्वारा लिखित पटकथा, यूनुस सजावल संवाद, साजिद फरहाद कहानी, मूल कहानी, शैलेश डे
रूपांतरित कहानी रोहित शेट्टी पर आधारित ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा गोलमाल द्वारा उत्पादित अजय देवगन ढिल्लिन मेहता अभिनीत अजय देवगन अभिषेक बच्चन असिन प्राची देसाई कृष्णा अभिषेक बोल बच्चन 2012 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और क्रमशः अजय देवगन फिल्म्स और श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड के तहत अजय देवगन और ढिलिन मेहता द्वारा निर्मित है, जिसमें फॉक्स स्टार स्टूडियो वितरक और प्रस्तुतकर्ता के रूप में कार्यरत हैं। लेखक यूनुस सजवाल और फरहाद साजिद की पटकथा और शेठ। छायांकन डुडले द्वारा संपादित स्टीवन एच बर्नार्ड संगीत दिया है। मूल साउंड ट्रैक हिमेश रेशमिया अतिथि संगीतकार अजय अतुल बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले उत्पादन कंपनियां अजय देवगन फिल्म्स श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड द्वारा वितरित फॉक्स स्टार स्टूडियो रिलीज की तारीख 6 जुलाई 2012 भारत कार्यकारी समय 156 मिनट 1 देश भारत भाषा हिंदी बजट आरएस 50 करोड़ यूएस 6.3 मिलियन बॉक्स ऑफिस आरएस 165 करोड़ यूएस 891 मिलियन। हिमेश रेशमिया ने एक डांस नंबर पर अतिथि संगीतकार के रूप में अजय अतुल के साथ फिल्म के साउंड ट्रैक की रचना की, जबकि अमर मोहिले ने स्कोर तैयार किया। ट्रेलर 24 मई 2012 को लॉन्च किया गया था। शब बोल बच्चन ने अग्रिम टिकट बुकिंग के माध्यम से एक नया रिकॉर्ड बनाया और 6 जुलाई 2012 को सिनेमाघरों में 155 मिनट की अवधि और आरएस 50 करोड़ के निवेश के साथ रिलीज हुई। यूएस 6.3 मिलियन। मानस ये फिल्म शेट्टी के वोरा के साथ आखिरी सहयोग का प्रतीक है, जिनकी फिल्म की रिलीज के 5 साल बाद मृत्यु हो गई, और अष्टविनायक के साथ, जिसे उस वर्ष व्यापार से निलंबित कर दिया गया था और अंततः 2 साल बाद बंद कर दिया गया। इस प्रकार बोल बच्चन उनकी आखिरी फिल्म परियोजना बन गई। घरेलू बाजारों से आरएस 1 बिलियन यूएस 13 मिलियन से अधिक और दुनिया भर में आरएस 235 करोड़ यूएस 99 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ बोल बच्चन एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता बन गई और 2013 में इसे तेलुगु में मसाला के रूप में बनाया गया। कथानक संपादन करना अब्बास अली अपनी बहन सानिया के साथ दिल्ली में रहते हैं। जब धोखे से उनकी पैतृक संपत्ति उनसे छीन ली जाती है तो अब्बास को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। उनके पिता के पारिवारिक मित्र शास्त्री उन्हें अपने गांव रणकपुर जाने के लिए मनाते हैं, जहां वह अब्बास को आश्वासन देते हैं कि वह उन्हें अपने मालिक पृथ्वीराज रघुवंशी के यहां नौकरी दिलवा देंगे। पृथ्वीराज एक शक्तिशाली और दयालु व्यक्ति है जो झूठ बोलने वालों से नफरत करता है और उन्हें कठोर दंड देता है। अब्बास और सानिया रणकपुर पहुंचते हैं और अब्बास के दोस्त और शास्त्री के बेटे रवि से मिलते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ एक ड्रामा कंपनी चलाता है। अब्बास को पता चलता है कि रणकपुर और खेरवाड़ा गांव की सीमा पर एक मंदिर है, जहां पृथ्वीराज के चचेरे भाई और कट्टर दुश्मन विक्रांत रघुवंशी का प्रभाव है। यह मंदिर 2 गांवों की सीमा पर होने के कारण एक विवादित संपत्ति है और वर्षों से बंद है। चचेरे भाइयों के बीच लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी रणकपुर में एक बिजली संयंत्र परियोजना के निर्माण में भी बाधा डालती है। कहानी तब शुरू होती है जब एक बच्चा मंदिर के कुएं में गिर जाता है और अब्बास बच्चे को बचाने के लिए मंदिर का ताला तोड़ देता है। जब पृथ्वीराज घटनास्थल पर पहुंचता है तो रवि उसे बताता है कि अब्बास का नाम अभिषेक बच्चन है, ताकि किसी मुस्लिम द्वारा हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ करने के कारण होने वाले किसी भी धार्मिक तनाव से बचा जा सके। पृथ्वीराज अभिषेक बच्चन अब्बास को काम पर रखता है और उसके काम से बहुत खुश हो जाता है। जल्द ही रवि और उसके दोस्तों को एक नई योजना बनानी पड़ती है जब पृथ्वीराज अब्बास को ईद मनाते हुए और मुस्लिम की पारंपरिक पोशाक पहने हुए देखता है। अब्बास और अन्य लोग पृथ्वीराज को समझाते हैं कि ईद मनाने वाला वास्तव में अभिषेक का जुड़वां भाई था, जो एक अन्य मां अब्बास एक पवित्र व्यक्ति और शास्त्रीय कथक नर्तक था। अब्बास और रवि के लिए हालात तब और खराब हो जाते हैं जब पृथ्वीराज अब्बास को उसकी बहन राधिका को कथक सिखाने के लिए काम पर रख लेता है। अब्बास राधिका को सच्चाई बताता है, जो इसे गुप्त रखने का वादा करती है। पृथ्वीराज का साथी माखन जब अब्बास को गोलमाल देखते हुए देखता है तो उसे उस पर शक होता है,
क्योंकि फिल्म में अब्बास द्वारा निभाए जा रहे नाटक से कई समानताएं हैं। हालांकि अब्बास संदेह से बचने में सफल हो जाता है जब पृथ्वीराज अब्बास की मूंछें हटाने की कोशिश के लिए माखन को पीटता है। पृथ्वीराज ने नोटिस किया कि अब्बास नर्तक को राधिका से प्यार है। पृथ्वीराज ने अब्बास को खोजने के लिए अभिषेक, यह जानते हुए कि वह भी अब्बास है, के साथ मिलकर काम किया जब राधिका गायब थी, जिसे वास्तव में विक्रांत ने अपहरण कर लिया था, और दोनों ने उसे बचाया। अभिषेक से प्रभावित होकर पृथ्वीराज ने अपनी शादी राधिका से और पृथ्वीराज की शादी सानिया से तय कर ली, क्योंकि वह उसकी दिवंगत प्रेमिका अपेक्षा से मिलती जुलती है, जिसकी 4 साल पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। लेकिन अंत में जब अब्बास सच्चाई उजागर करने का फैसला करता है तो पृथ्वीराज माखन से सच्चाई सीखता है और इसे एक मंचीय नाटक में प्रस्तुत करता है। पागलों की तरह पीछा करने में पृथ्वीराज एक पहाड़ के किनारे पर पहुंच जाता है और अब्बास अपनी जान बचाने की कोशिश में लगभग गिर जाता है। आखिरकार अब्बास अपनी स्थिति बताता है और वादा करता है कि वह फिर कभी झूठ नहीं बोलेगा। कथानक ढालना पृथ्वीराज रघुवंशी के रूप में, अजय देवगन अब्बास अली अभिषेक बच्चन के रूप में, अभिषेक बच्चन सानिया अली अपेक्षा के रूप में, असिन दोहरी भूमिका जोहरा मधुमती के रूप में, अर्चना पूरन सिंह रवि शास्त्री के रूप में, कृष्णा अभिषेक शास्त्री के रूप में, असरानी बिल्डर के रूप में, परेश गणात्रा माखन के रूप में, नीरज वोरा कैलाश के रूप में, विजय ईश्वरलाल पवार रवि के दोस्त के रूप में, प्रसाद बर्वे जीतू वर्मा, विक्रांत रघुवंशी पृथ्वी के चचेरे भाई के रूप में, न्यायाधीश के रूप में, रॉबिन भट्ट कृष्णा शेट्टी राधिका रघुवंशी की कॉलेज मित्र के रूप में, शीर्षक गीत बोल बच्चन में अमिताभ बच्चन स्वयं के रूप में, पृथ्वीराज के गुर्गे के रूप में, नौशाद। बोल बच्चन 2012 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और क्रमशः अजय देवगन फिल्म्स और श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड के तहत अजय देवगन और ढिलिन मेहता द्वारा निर्मित है, जिसमें फॉक्स स्टार स्टूडियो वितरक और प्रस्तुतकर्ता के रूप में कार्यरत हैं। लेखक यूनुस सजवाल और फरहाद साजिद की पटकथा और शेट्टी की कहानी पर आधारित इसमें अजय देवगन, अभिषेक बच्चन, असिन, प्राची देसाई, कृष्णा अभिषेक, नीरज वोरा और अर्चना पूरन सिंह हैं। और यह काफी हद तक इसी पर आधारित है। 1970 ऋषिकेश मुखर्जी क्लासिक गोलमाल। जमीन और युवा के बाद यह बच्चन और देवगन का तीसरा सहयोग है। बोल नाट्य विमोचन पोस्टर निर्देशक रोहित शेट्टी द्वारा लिखित पटकथा, यूनुस सजावल संवाद, साजिद फरहाद कहानी, मूल कहानी, शैलेश डे रूपांतरित कहानी, रोहित शेट्टी पर आधारित ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा गोलमाल द्वारा उत्पादित, अजय देवगन ढिल्लिन मेहता अभिनीत, अजय देवगन अभिषेक बच्चन असिन प्राची देसाई, कृष्णा अभिषेक नीरज वोरा अर्चना पूरन सिंह, छायांकन डुडले द्वारा संपादित, स्टीवन एच बर्नार्ड संगीत दिया है। मूल साउंड ट्रैक हिमेश रेशमिया, अतिथि संगीतकार अजय अतुल, बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले, उत्पादन कंपनियां अजय देवगन फिल्म्स, श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड द्वारा वितरित फॉक्स स्टार स्टूडियो। रिलीज की तारीख 6 जुलाई 2012 भारत। कार्यकारी समय 155 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट आर्स 50 करोड़ यूएस 6.3 मिलियन। बॉक्स ऑफिस आर्स 165 करोड़ यूएस 22 मिलियन। हिमेश रेशमिया ने एक डांस नंबर पर अतिथि संगीतकार के रूप में अजय अतुल के साथ फिल्म के साउंड ट्रैक की रचना की, जबकि अमर मोहिले ने स्कोर तैयार किया। सक्सेस ट्रेलर 24 मई 2012 को लॉन्च किया गया था। फर्स्ट बोल बच्चन ने अग्रिम टिकट बुकिंग के माध्यम से एक नया रिकॉर्ड बनाया और 6 जुलाई 2012 को सिनेमाघरों में 155 मिनट की अवधि और आरएस 50 करोड़ के निवेश के साथ रिलीज हुई, यूएस 6.3 मिलियन। यह फिल्म शेट्टी के वोरा के साथ आखिरी सहयोग का प्रतीक है, जिनकी फिल्म की रिलीज के 5 साल बाद मृत्यु हो गई, और अष्टविनायक के साथ, जिसे उस वर्ष व्यापार से निलंबित कर दिया गया था और अंततः 2 साल बाद बंद कर दिया गया। इस प्रकार बोल बच्चन उनकी आखिरी फिल्म परियोजना बन गई। घरेलू बाजारों से आरएस 1 बिलियन यूएस 13 मिलियन से अधिक और दुनिया भर में आरएस 245 करोड़ यूएस 20 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ बोल बच्चन एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता बन गई और 2013 में इसे तेलुगु में
मसाला के रूप में बनाया गया। नाट्य विमोचन पोस्टर निर्देशक रोहित शेट्टी द्वारा लिखित पटकथा, यूनुस सजावल संवाद, साजिद फरहाद कहानी, मूल कहानी, शैलेश डे रूपांतरित कहानी, रोहित शेट्टी पर आधारित, ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा, गोलमाल द्वारा उत्पादित, अजय देवगन, ढिल्लिन मेहता अभिनीत, अजय देवगन, अभिषेक बच्चन, असिन प्राची देसाई, कृष्णा अभिषेक, छायांकन डुडले द्वारा संपादित, स्टीवन एच. बर्नार्ड संगीत दिया है, मूल साउंड ट्रैक हिमेश रेशमिया, अतिथि संगीतकार अजय अतुल, बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले, उत्पादन कंपनियां अजय देवगन ए फिल्म्स, श्री अष्टविनायक सिने विजन लिमिटेड द्वारा वितरित, फॉक्स स्टार स्टूडियो। रिलीज की तारीख 6 जुलाई 2012, भारत। कार्यकारी समय 156 मिनट। 1 देश भारत भाषा हिंदी। बजट आरएस 50 करोड़, यूएस 6.3 मिलियन। बॉक्स ऑफिस आरएस 165 करोड़, यूएस 891 मिलियन। हिमेश रेशमिया ने एक डांस नंबर पर अतिथि संगीतकार के रूप में अजय अतुल के साथ फिल्म के साउंड ट्रैक की रचना की, जबकि अमर मोहिले ने स्कोर तैयार किया। ट्रेलर 24 मई 2012 को लॉन्च किया गया था। शब्बोल बच्चन ने अग्रिम टिकट बुकिंग के माध्यम से एक नया रिकॉर्ड बनाया और 6 जुलाई 2012 को सिनेमाघरों में 155 मिनट की अवधि और आरएस 50 करोड़ के निवेश के साथ रिलीज हुई। यूएस 6.3 मिलियन। मानस ये फिल्म शेट्टी के वोरा के साथ आखिरी सहयोग का प्रतीक है, जिनकी फिल्म की रिलीज के 5 साल बाद मृत्यु हो गई, और अष्टविनायक के साथ, जिसे उस वर्ष व्यापार से निलंबित कर दिया गया था और अंततः 2 साल बाद बंद कर दिया गया। इस प्रकार बोल बच्चन उनकी आखिरी फिल्म परियोजना बन गई। घरेलू बाजारों से आरएस 1 बिलियन, यूएस 13 मिलियन से अधिक और दुनिया भर में आरएस 235 करोड़, यूएस 99 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ बोल बच्चन एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता बन गई और 2013 में इसे तेलुगु में मसाला के रूप में बनाया गया। कथानक संपादन करना अब्बास अली अपनी बहन सानिया के साथ दिल्ली में रहते हैं। जब धोखे से उनकी पैतृक संपत्ति उनसे छीन ली जाती है तो अब्बास को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। उनके पिता के पारिवारिक मित्र शास्त्री उन्हें अपने गांव रणकपुर जाने के लिए मनाते हैं, जहां वह अब्बास को आश्वासन देते हैं कि वह उन्हें अपने मालिक पृथ्वीराज रघुवंशी के यहां नौकरी दिलवा देंगे। पृथ्वीराज एक शक्तिशाली और दयालु व्यक्ति है जो झूठ बोलने वालों से नफरत करता है और उन्हें कठोर दंड देता है। अब्बास और सानिया रणकपुर पहुंचते हैं और अब्बास के दोस्त और शास्त्री के बेटे रवि से मिलते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ एक ड्रामा कंपनी चलाता है। अब्बास को पता चलता है कि रणकपुर और खेरवाड़ा गांव की सीमा पर एक मंदिर है, जहां पृथ्वीराज के चचेरे भाई और कट्टर दुश्मन विक्रांत रघुवंशी का प्रभाव है। यह मंदिर 2 गांवों की सीमा पर होने के कारण एक विवादित संपत्ति है और वर्षों से बंद है। चचेरे भाइयों के बीच लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी रणकपुर में एक बिजली संयंत्र परियोजना के निर्माण में भी बाधा डालती है। कहानी तब शुरू होती है जब एक बच्चा मंदिर के कुएं में गिर जाता है और अब्बास बच्चे को बचाने के लिए मंदिर का ताला तोड़ देता है। जब पृथ्वीराज घटनास्थल पर पहुंचता है तो रवि उसे बताता है कि अब्बास का नाम अभिषेक बच्चन है, ताकि किसी मुस्लिम द्वारा हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ करने के कारण होने वाले किसी भी धार्मिक तनाव से बचा जा सके। पृथ्वीराज अभिषेक बच्चन अब्बास को काम पर रखता है और उसके काम से बहुत खुश हो जाता है। जल्द ही रवि और उसके दोस्तों को एक नई योजना बनानी पड़ती है जब पृथ्वीराज अब्बास को ईद मनाते हुए और मुस्लिम की पारंपरिक पोशाक पहने हुए देखता है। अब्बास और अन्य लोग पृथ्वीराज को समझाते हैं कि ईद मनाने वाला वास्तव में अभिषेक का जुड़वां भाई था, जो एक अन्य मां अब्बास, एक पवित्र व्यक्ति और शास्त्रीय कथक नर्तक था। अब्बास और रवि के लिए हालात तब और खराब हो जाते हैं जब पृथ्वीराज अब्बास को उसकी बहन राधिका को कथक सिखाने के लिए काम पर रख लेता है। अब्बास राधिका को सच्चाई बताता है, जो इसे गुप्त रखने का वादा करती है। पृथ्वीराज का साथी माखन जब अब्बास को गोलमाल देखते हुए देखता है तो उसे उस पर शक होता है, क्योंकि फिल्म में अब्बास द्वारा निभाए जा रहे नाटक से कई समानताएं हैं। हालांकि अब्बास संदेह से बचने में सफल हो जाता है जब पृथ्वीराज अब्बास की मूंछें हटाने की कोशिश के लिए माखन को पीटता है। पृथ्वीराज ने नोटिस किया कि अब्बास नर्तक को राधिका से प्यार है
पृथ्वीराज ने अब्बास को खोजने के लिए अभिषेक, यह जानते हुए कि वह भी अब्बास है, के साथ मिलकर काम किया जब राधिका गायब थी, जिसे वास्तव में विक्रांत ने अपहरण कर लिया था, और दोनों ने उसे बचाया। अभिषेक से प्रभावित होकर पृथ्वीराज ने अपनी शादी राधिका से और पृथ्वीराज की शादी सानिया से तय कर ली, क्योंकि वह उसकी दिवंगत प्रेमिका अपेक्षा से मिलती जुलती है, जिसकी 4 साल पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। लेकिन अंत में जब अब्बास सच्चाई उजागर करने का फैसला करता है, तो पृथ्वीराज माखन से सच्चाई सीखता है और इसे एक मंचीय नाटक में प्रस्तुत करता है। पागलों की तरह पीछा करने में पृथ्वीराज एक पहाड़ के किनारे पर पहुंच जाता है और अब्बास अपनी जान बचाने की कोशिश में लगभग गिर जाता है। आखिरकार अब्बास अपनी स्थिति बताता है और वादा करता है कि वह फिर कभी झूठ नहीं बोलेगा। कथानक ढालना: पृथ्वीराज रघुवंशी के रूप में अजय देवगन, अब्बास अली, अभिषेक बच्चन के रूप में अभिषेक बच्चन, सानिया अली, अपेक्षा के रूप में असिन, दोहरी भूमिका जोहरा मधुमती के रूप में अर्चना पूरन सिंह रवि शास्त्री के रूप में कृष्णा अभिषेक शास्त्री के रूप में असरानी बिल्डर के रूप में परेश गणात्रा माखन के रूप में नीरज वोरा कैलाश के रूप में विजय ईश्वरलाल पवार रवि के दोस्त के रूप में प्रसाद बर्वे जीतू वर्मा विक्रांत रघुवंशी पृथ्वी के चचेरे भाई के रूप में न्यायाधीश के रूप में रॉबिन भट्ट कृष्णा शेट्टी राधिका रघुवंशी की कॉलेज मित्र के रूप में शीर्षक गीत बोल बच्चन में अमिताभ बच्चन स्वयं के रूप में पृथ्वीराज के गुर्गे के रूप में नौशाद। बोल बच्चन 2012 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और क्रमशः अजय देवगन फिल्म्स और श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड के तहत अजय देवगन और ढिलिन मेहता द्वारा निर्मित है, जिसमें फॉक्स स्टार स्टूडियो वितरक और प्रस्तुतकर्ता के रूप में कार्यरत हैं। लेखक यूनुस सजवाल और फरहाद साजिद की पटकथा और शेट्टी की कहानी पर आधारित इसमें अजय देवगन, अभिषेक बच्चन, असिन, प्राची देसाई, कृष्णा अभिषेक, नीरज वोरा और अर्चना पूरन सिंह हैं। और यह काफी हद तक इसी पर आधारित है। 1970 ऋषिकेश मुखर्जी क्लासिक गोलमाल। जमीन और युवा के बाद यह बच्चन और देवगन का तीसरा सहयोग है। बोल नाट्य विमोचन पोस्टर निर्देशक रोहित शेट्टी द्वारा लिखित पटकथा, यूनुस सजावल संवाद, साजिद फरहाद कहानी मूल कहानी, शैलेश डे रूपांतरित कहानी, रोहित शेट्टी पर आधारित ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा गोलमाल द्वारा उत्पादित, अजय देवगन ढिल्लिन मेहता अभिनीत, अजय देवगन अभिषेक बच्चन असिन प्राची देसाई, कृष्णा अभिषेक नीरज वोरा अर्चना पूरन सिंह, छायांकन डुडले द्वारा संपादित स्टीवन एच. बर्नार्ड संगीत दिया है। मूल साउंड ट्रैक हिमेश रेशमिया, अतिथि संगीतकार अजय अतुल, बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले, उत्पादन कंपनियां अजय देवगन फिल्म्स, श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड द्वारा वितरित फॉक्स स्टार स्टूडियो। रिलीज की तारीख 6 जुलाई 2012, भारत। कार्यकारी समय 155 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट आर्स 50 करोड़, यूएस 6.3 मिलियन। बॉक्स ऑफिस आर्स 165 करोड़, यूएस 22 मिलियन। हिमेश रेशमिया ने एक डांस नंबर पर अतिथि संगीतकार के रूप में अजय अतुल के साथ फिल्म के साउंड ट्रैक की रचना की, जबकि अमर मोहिले ने स्कोर तैयार किया। सक्सेस ट्रेलर 24 मई 2012 को लॉन्च किया गया था। फर्स्ट बोल बच्चन ने अग्रिम टिकट बुकिंग के माध्यम से एक नया रिकॉर्ड बनाया और 6 जुलाई 2012 को सिनेमाघरों में 155 मिनट की अवधि और आरएस 50 करोड़ के निवेश के साथ रिलीज हुई, यूएस 6.3 मिलियन। यह फिल्म शेट्टी के वोरा के साथ आखिरी सहयोग का प्रतीक है, जिनकी फिल्म की रिलीज के 5 साल बाद मृत्यु हो गई, और अष्टविनायक के साथ, जिसे उस वर्ष व्यापार से निलंबित कर दिया गया था और अंततः 2 साल बाद बंद कर दिया गया। इस प्रकार बोल बच्चन उनकी आखिरी फिल्म परियोजना बन गई। घरेलू बाजारों से आरएस 1 बिलियन, यूएस 13 मिलियन से अधिक और दुनिया भर में आरएस 245 करोड़, यूएस 20 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ बोल बच्चन एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता बन गई और 2013 में इसे तेलुगु में मसाला के रूप में बनाया गया। नाट्य विमोचन पोस्टर निर्देशक रोहित शेट्टी द्वारा लिखित पटकथा, यूनुस सजावल संवाद, साजिद फरहाद कहानी मूल कहानी, शैलेश डे रूपांतरित कहानी, रोहित शेट्टी पर आधारित ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा
गोलमाल द्वारा उत्पादित अजय देवगन, ढिल्लिन मेहता अभिनीत अजय देवगन, अभिषेक बच्चन, असिन प्राची देसाई, कृष्णा अभिषेक। बोल बच्चन 2012 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और क्रमशः अजय देवगन फिल्म्स और श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड के तहत अजय देवगन और ढिलिन मेहता द्वारा निर्मित है, जिसमें फॉक्स स्टार स्टूडियो वितरक और प्रस्तुतकर्ता के रूप में कार्यरत हैं। लेखक यूनुस सजवाल और फरहाद साजिद की पटकथा और शेठ। छायांकन डुडले द्वारा संपादित स्टीवन एच. बर्नार्ड। संगीत दिया है। मूल साउंड ट्रैक हिमेश रेशमिया, अतिथि संगीतकार अजय अतुल, बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले। उत्पादन कंपनियां अजय देवगन फिल्म्स, श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड द्वारा वितरित, फॉक्स स्टार स्टूडियो। रिलीज की तारीख 6 जुलाई 2012, भारत। कार्यकारी समय 156 मिनट। 1 देश भारत भाषा हिंदी। बजट आरएस 50 करोड़, यूएस 6.3 मिलियन। बॉक्स ऑफिस आरएस 165 करोड़, यूएस 891 मिलियन। हिमेश रेशमिया ने एक डांस नंबर पर अतिथि संगीतकार के रूप में अजय अतुल के साथ फिल्म के साउंड ट्रैक की रचना की, जबकि अमर मोहिले ने स्कोर तैयार किया। टीजर ट्रेलर 24 मई 2012 को लॉन्च किया गया था। शब बोल बच्चन ने अग्रिम टिकट बुकिंग के माध्यम से एक नया रिकॉर्ड बनाया और 6 जुलाई 2012 को सिनेमाघरों में 155 मिनट की अवधि और आरएस 50 करोड़ के निवेश के साथ रिलीज हुई। यूएस 6.3 मिलियन। मानस ये फिल्म शेट्टी के वोरा के साथ आखिरी सहयोग का प्रतीक है, जिनकी फिल्म की रिलीज के 5 साल बाद मृत्यु हो गई, और अष्टविनायक के साथ, जिसे उस वर्ष व्यापार से निलंबित कर दिया गया था और अंततः 2 साल बाद बंद कर दिया गया। इस प्रकार बोल बच्चन उनकी आखिरी फिल्म परियोजना बन गई। घरेलू बाजारों से आरएस 1 बिलियन, यूएस 13 मिलियन से अधिक और दुनिया भर में आरएस 235 करोड़, यूएस 99 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ बोल बच्चन एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता बन गई और 2013 में इसे तेलुगु में मसाला के रूप में बनाया गया। कथानक संपादन करना अब्बास अली अपनी बहन सानिया के साथ दिल्ली में रहते हैं। जब धोखे से उनकी पैतृक संपत्ति उनसे छीन ली जाती है तो अब्बास को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। उनके पिता के पारिवारिक मित्र शास्त्री उन्हें अपने गांव रणकपुर जाने के लिए मनाते हैं, जहां वह अब्बास को आश्वासन देते हैं कि वह उन्हें अपने मालिक पृथ्वीराज रघुवंशी के यहां नौकरी दिलवा देंगे। पृथ्वीराज एक शक्तिशाली और दयालु व्यक्ति है जो झूठ बोलने वालों से नफरत करता है और उन्हें कठोर दंड देता है। अब्बास और सानिया रणकपुर पहुंचते हैं और अब्बास के दोस्त और शास्त्री के बेटे रवि से मिलते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ एक ड्रामा कंपनी चलाता है। अब्बास को पता चलता है कि रणकपुर और खेरवाड़ा गांव की सीमा पर एक मंदिर है, जहां पृथ्वीराज के चचेरे भाई और कट्टर दुश्मन विक्रांत रघुवंशी का प्रभाव है। यह मंदिर 2 गांवों की सीमा पर होने के कारण एक विवादित संपत्ति है और वर्षों से बंद है। चचेरे भाइयों के बीच लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी रणकपुर में एक बिजली संयंत्र परियोजना के निर्माण में भी बाधा डालती है। कहानी तब शुरू होती है जब एक बच्चा मंदिर के कुएं में गिर जाता है और अब्बास बच्चे को बचाने के लिए मंदिर का ताला तोड़ देता है। जब पृथ्वीराज घटनास्थल पर पहुंचता है तो रवि उसे बताता है कि अब्बास का नाम अभिषेक बच्चन है, ताकि किसी मुस्लिम द्वारा हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ करने के कारण होने वाले किसी भी धार्मिक तनाव से बचा जा सके। पृथ्वीराज अभिषेक बच्चन अब्बास को काम पर रखता है और उसके काम से बहुत खुश हो जाता है। जल्द ही रवि और उसके दोस्तों को एक नई योजना बनानी पड़ती है जब पृथ्वीराज अब्बास को ईद मनाते हुए और मुस्लिम की पारंपरिक पोशाक पहने हुए देखता है। अब्बास और अन्य लोग पृथ्वीराज को समझाते हैं कि ईद मनाने वाला वास्तव में अभिषेक का जुड़वां भाई था, जो एक अन्य मां अब्बास, एक पवित्र व्यक्ति और शास्त्रीय कथक नर्तक था। अब्बास और रवि के लिए हालात तब और खराब हो जाते हैं जब पृथ्वीराज अब्बास को उसकी बहन राधिका को कथक सिखाने के लिए काम पर रख लेता है। अब्बास राधिका को सच्चाई बताता है, जो इसे गुप्त रखने का वादा करती है। पृथ्वीराज का साथी माखन जब अब्बास को गोलमाल देखते हुए देखता है तो उसे उस पर शक होता है, क्योंकि फिल्म में अब्बास द्वारा निभाए जा रहे नाटक से कई समानताएं हैं। हालांकि अब्बास संदेह से बचने में सफल हो जाता है जब पृथ्वीराज
अब्बास की मूंछें हटाने की कोशिश के लिए माखन को पीटता है। पृथ्वीराज ने नोटिस किया कि अब्बास नर्तक को राधिका से प्यार है। पृथ्वीराज ने अब्बास को खोजने के लिए अभिषेक, यह जानते हुए कि वह भी अब्बास है, के साथ मिलकर काम किया जब राधिका गायब थी, जिसे वास्तव में विक्रांत ने अपहरण कर लिया था, और दोनों ने उसे बचाया। अभिषेक से प्रभावित होकर पृथ्वीराज ने अपनी शादी राधिका से और पृथ्वीराज की शादी सानिया से तय कर ली, क्योंकि वह उसकी दिवंगत प्रेमिका अपेक्षा से मिलती जुलती है, जिसकी 4 साल पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। लेकिन अंत में जब अब्बास सच्चाई उजागर करने का फैसला करता है, तो पृथ्वीराज माखन से सच्चाई सीखता है और इसे एक मंचीय नाटक में प्रस्तुत करता है। पागलों की तरह पीछा करने में पृथ्वीराज एक पहाड़ के किनारे पर पहुंच जाता है और अब्बास अपनी जान बचाने की कोशिश में लगभग गिर जाता है। आखिरकार अब्बास अपनी स्थिति बताता है और वादा करता है कि वह फिर कभी झूठ नहीं बोलेगा। कथानक ढालना पृथ्वीराज रघुवंशी के रूप में, अजय देवगन अब्बास अली अभिषेक बच्चन के रूप में, अभिषेक बच्चन सानिया अली अपेक्षा के रूप में, असिन दोहरी भूमिका जोहरा मधुमती के रूप में, अर्चना पूरन सिंह रवि शास्त्री के रूप में, कृष्णा अभिषेक शास्त्री के रूप में, असरानी बिल्डर के रूप में, परेश गणात्रा माखन के रूप में, नीरज वोरा कैलाश के रूप में, विजय ईश्वरलाल पवार रवि के दोस्त के रूप में प्रसाद, बर्वे जीतू वर्मा, विक्रांत रघुवंशी पृथ्वी के चचेरे भाई के रूप में, न्यायाधीश के रूप में रॉबिन भट्ट कृष्णा शेट्टी, राधिका रघुवंशी की कॉलेज मित्र के रूप में, शीर्षक गीत बोल बच्चन में अमिताभ बच्चन स्वयं के रूप में, पृथ्वीराज के गुर्गे के रूप में नौशाद। बोल बच्चन 2012 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जो रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और क्रमशः अजय देवगन फिल्म्स और श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड के तहत अजय देवगन और डिलिन मेहता द्वारा निर्मित है, जिसमें फॉक्स स्टार स्टूडियो वितरक और प्रस्तुतकर्ता के रूप में कार्यरत हैं। लेखक यूनुस सजवाल और फरहाद साजिद की पटकथा और शेट्टी की कहानी पर आधारित इसमें अजय देवगन, अभिषेक बच्चन, असिन, प्राची देसाई, कृष्णा अभिषेक, नीरज वोरा और अर्चना पूरन सिंह हैं। और यह काफी हद तक इसी पर आधारित है। 1977 ऋषिकेश मुखर्जी क्लासिक गोलमाल जमीन और युवा के बाद यह बच्चन और देवगन का तीसरा सहयोग है। बोल नाट्य विमोचन पोस्टर निर्देशक रोहित शेट्टी द्वारा लिखित पटकथा, यूनुस सजावल संवाद, साजिद फरहाद कहानी, मूल कहानी, शैलेश डे रूपांतरित कहानी, रोहित शेट्टी पर आधारित ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा गोलमाल द्वारा उत्पादित, अजय देवगन ढिल्लिन मेहता अभिनीत, अजय देवगन अभिषेक बच्चन असिन प्राची देसाई, कृष्णा अभिषेक नीरज वोरा अर्चना पूरन सिंह, छायांकन डुडले द्वारा संपादित, स्टीवन एच बर्नार्ड संगीत दिया है। मूल साउंड ट्रैक हिमेश रेशमिया, अतिथि संगीतकार अजय अतुल, बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले, उत्पादन कंपनियां अजय देवगन फिल्म्स, श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड द्वारा वितरित फॉक्स स्टार स्टूडियो। रिलीज की तारीख 6 जुलाई 2012, भारत। कार्यकारी समय 155 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट आर्स 50 करोड़, यूएस 6.3 मिलियन। बॉक्स ऑफिस आर्स 165 करोड़, यूएस 20 मिलियन। हिमेश रेशमिया ने एक डांस नंबर पर अतिथि संगीतकार के रूप में अजय अतुल के साथ फिल्म के साउंड ट्रैक की रचना की, जबकि अमर मोहिले ने स्कोर तैयार किया। सक्सेस ट्रेलर 24 मई 2012 को लॉन्च किया गया था। फर्स्ट बोल बच्चन ने अग्रिम टिकट बुकिंग के माध्यम से एक नया रिकॉर्ड बनाया और 6 जुलाई 2012 को सिनेमाघरों में 155 मिनट की अवधि और आरएस 50 करोड़ के निवेश के साथ रिलीज हुई, यूएस 6.3 मिलियन। यह फिल्म शेट्टी के वोरा के साथ आखिरी सहयोग का प्रतीक है, जिनकी फिल्म की रिलीज के 5 साल बाद मृत्यु हो गई, और अष्टविनायक के साथ, जिसे उस वर्ष व्यापार से निलंबित कर दिया गया था और अंततः 2 साल बाद बंद कर दिया गया। इस प्रकार बोल बच्चन उनकी आखिरी फिल्म परियोजना बन गई। घरेलू बाजारों से आरएस 1 बिलियन, यूएस 13 मिलियन से अधिक और दुनिया भर में आरएस 245 करोड़, यूएस 20 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ बोल बच्चन एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता बन गई और 2013 में इसे तेलुगु में मसाला के रूप में बनाया गया। नाट्य विमोचन पोस्टर निर्देशक रोहित शेट्टी द्वारा लिखित पटकथा, यूनुस सजावल संवाद, साजिद फरहाद कहानी, मूल कहानी,
शैलेश डे रूपांतरित कहानी रोहित शेट्टी पर आधारित ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा गोलमाल द्वारा उत्पादित अजय देवगन ढिल्लिन मेहता अभिनीत अजय देवगन अभिषेक बच्चन असिन प्राची देसाई कृष्णा अभिषेक छायांकन डुडले द्वारा संपादित स्टीवन एच बर्नार्ड संगीत दिया है मूल साउंड ट्रैक हिमेश रेशमिया अतिथि संगीतकार अजय अतुल बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले उत्पादन कंपनियां अजय देवगन ए फिल्म्स श्री अष्टविनायक सिने विजन लिमिटेड द्वारा वितरित फॉक्स स्टार स्टूडियो रिलीज की तारीख 6 जुलाई 2012 भारत कार्यकारी समय 155 मिनट 1 देश भारत भाषा हिंदी बजट आरएस 50 करोड़ यूएस 6.3 मिलियन बॉक्स ऑफिस आरएस 165 करोड़ यूएस 891 मिलियन हिमेश रेशमिया ने एक डांस नंबर पर अतिथि संगीतकार के रूप में अजय अतुल के साथ फिल्म के साउंड ट्रैक की रचना की जबकि अमर मोहिले ने स्कोर तैयार किया ट्रेलर 24 मई 2012 को लॉन्च किया गया था शब्बोल बच्चन ने अग्रिम टिकट बुकिंग के माध्यम से एक नया रिकॉर्ड बनाया और 6 जुलाई 2012 को सिनेमाघरों में 155 मिनट की अवधि और आरएस 50 करोड़ के निवेश के साथ रिलीज हुई यूएस 6.3 मिलियन मानस ये फिल्म शेट्टी के वोरा के साथ आखिरी सहयोग का प्रतीक है जिनकी फिल्म की रिलीज के 5 साल बाद मृत्यु हो गई और अष्टविनायक के साथ जिसे उस वर्ष व्यापार से निलंबित कर दिया गया था और अंततः 2 साल बाद बंद कर दिया गया इस प्रकार बोल बच्चन उनकी आखिरी फिल्म परियोजना बन गई घरेलू बाजारों से आरएस 1 बिलियन यूएस 13 मिलियन से अधिक और दुनिया भर में आरएस 235 करोड़ यूएस 99 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ बोल बच्चन एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता बन गई और 2013 में इसे तेलुगु में मसाला के रूप में बनाया गया कथानक संपादन करना अब्बास अली अपनी बहन सानिया के साथ दिल्ली में रहते हैं जब धोखे से उनकी पैतृक संपत्ति उनसे छीन ली जाती है तो अब्बास को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है उनके पिता के पारिवारिक मित्र शास्त्री उन्हें अपने गांव रणकपुर जाने के लिए मनाते हैं जहां वह अब्बास को आश्वासन देते हैं कि वह उन्हें अपने मालिक पृथ्वीराज रघुवंशी के यहां नौकरी दिलवा देंगे पृथ्वीराज एक शक्तिशाली और दयालु व्यक्ति है जो झूठ बोलने वालों से नफरत करता है और उन्हें कठोर दंड देता है अब्बास और सानिया रणकपुर पहुंचते हैं और अब्बास के दोस्त और शास्त्री के बेटे रवि से मिलते हैं जो अपने दोस्तों के साथ एक ड्रामा कंपनी चलाता है अब्बास को पता चलता है कि रणकपुर और खेरवाड़ा गांव की सीमा पर एक मंदिर है जहां पृथ्वीराज के चचेरे भाई और कट्टर दुश्मन विक्रांत रघुवंशी का प्रभाव है यह मंदिर 2 गांवों की सीमा पर होने के कारण एक विवादित संपत्ति है और वर्षों से बंद है चचेरे भाइयों के बीच लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी रणकपुर में एक बिजली संयंत्र परियोजना के निर्माण में भी बाधा डालती है कहानी तब शुरू होती है जब एक बच्चा मंदिर के कुएं में गिर जाता है और अब्बास बच्चे को बचाने के लिए मंदिर का ताला तोड़ देता है जब पृथ्वीराज घटनास्थल पर पहुंचता है तो रवि उसे बताता है कि अब्बास का नाम अभिषेक बच्चन है ताकि किसी मुस्लिम द्वारा हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ करने के कारण होने वाले किसी भी धार्मिक तनाव से बचा जा सके पृथ्वीराज अभिषेक बच्चन अब्बास को काम पर रखता है और उसके काम से बहुत खुश हो जाता है जल्द ही रवि और उसके दोस्तों को एक नई योजना बनानी पड़ती है जब पृथ्वीराज अब्बास को ईद मनाते हुए और मुस्लिम की पारंपरिक पोशाक पहने हुए देखता है अब्बास और अन्य लोग पृथ्वीराज को समझाते हैं कि ईद मनाने वाला वास्तव में अभिषेक का जुड़वां भाई था जो एक अन्य मां अब्बास एक पवित्र व्यक्ति और शास्त्रीय कथक नर्तक था अब्बास और रवि के लिए हालात तब और खराब हो जाते हैं जब पृथ्वीराज अब्बास को उसकी बहन राधिका को कथक सिखाने के लिए काम पर रख लेता है अब्बास राधिका को सच्चाई बताता है जो इसे गुप्त रखने का वादा करती है पृथ्वीराज का साथी माखन जब अब्बास को गोलमाल देखते हुए देखता है तो उसे उस पर शक होता है क्योंकि फिल्म में अब्बास द्वारा निभाए जा रहे नाटक से कई समानताएं हैं हालांकि अब्बास संदेह से बचने में सफल हो जाता है जब पृथ्वीराज अब्बास की मूंछें हटाने की कोशिश के लिए माखन को पीटता है पृथ्वीराज ने नोटिस किया कि अब्बास नर्तक को राधिका से प्यार है पृथ्वीराज ने अब्बास को खोजने के लिए अभिषेक यह जानते हुए कि वह भी अब्बास है के साथ मिलकर काम किया जब राधिका गायब थी
जिसे वास्तव में विक्रांत ने अपहरण कर लिया था और दोनों ने उसे बचाया। अभिषेक से प्रभावित होकर पृथ्वीराज ने अपनी शादी राधिका से और पृथ्वीराज की शादी सानिया से तय कर ली, क्योंकि वह उसकी दिवंगत प्रेमिका अपेक्षा से मिलती जुलती है, जिसकी 4 साल पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। लेकिन अंत में जब अब्बास सच्चाई उजागर करने का फैसला करता है तो पृथ्वीराज माखन से सच्चाई सीखता है और इसे एक मंचीय नाटक में प्रस्तुत करता है। पागलों की तरह पीछा करने में पृथ्वीराज एक पहाड़ के किनारे पर पहुंच जाता है और अब्बास अपनी जान बचाने की कोशिश में लगभग गिर जाता है। आखिरकार अब्बास अपनी स्थिति बताता है और वादा करता है कि वह फिर कभी झूठ नहीं बोलेगा। कथानक ढालना पृथ्वीराज रघुवंशी के रूप में, अजय देवगन अब्बास अली अभिषेक बच्चन के रूप में, अभिषेक बच्चन सानिया अली अपेक्षा के रूप में, असिन दोहरी भूमिका जोहरा मधुमती के रूप में, अर्चना पूरन सिंह रवि शास्त्री के रूप में, कृष्णा अभिषेक शास्त्री के रूप में, असरानी बिल्डर के रूप में, परेश गणात्रा माखन के रूप में, नीरज वोरा कैलाश के रूप में, विजय ईश्वरलाल पवार रवि के दोस्त के रूप में, प्रसाद बर्वे जीतू वर्मा, विक्रांत रघुवंशी पृथ्वी के चचेरे भाई के रूप में, न्यायाधीश के रूप में, रॉबिन भट्ट कृष्णा शेट्टी राधिका रघुवंशी की कॉलेज मित्र के रूप में, शीर्षक गीत बोल बच्चन में अमिताभ बच्चन स्वयं के रूप में, पृथ्वीराज के गुर्गे के रूप में, नौशाद। बोल बच्चन 2012 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और क्रमशः अजय देवगन फिल्म्स और श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड के तहत अजय देवगन और ढिलिन मेहता द्वारा निर्मित है, जिसमें फॉक्स स्टार स्टूडियो वितरक और प्रस्तुतकर्ता के रूप में कार्यरत हैं। लेखक यूनुस सजवाल और फरहाद साजिद की पटकथा और शेट्टी की कहानी पर आधारित इसमें अजय देवगन, अभिषेक बच्चन, असिन, प्राची देसाई, कृष्णा अभिषेक, नीरज वोरा और अर्चना पूरन सिंह हैं। और यह काफी हद तक इसी पर आधारित है। 1970 ऋषिकेश मुखर्जी क्लासिक गोलमाल जमीन और युवा के बाद यह बच्चन और देवगन का तीसरा सहयोग है। बोल नाट्य विमोचन पोस्टर निर्देशक रोहित शेट्टी द्वारा लिखित पटकथा, यूनुस सजावल संवाद, साजिद फरहाद कहानी मूल कहानी, शैलेश डे रूपांतरित कहानी, रोहित शेट्टी पर आधारित ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा गोलमाल द्वारा उत्पादित, अजय देवगन ढिल्लिन मेहता अभिनीत, अजय देवगन अभिषेक बच्चन असिन प्राची देसाई, कृष्णा अभिषेक नीरज वोरा अर्चना पूरन सिंह, छायांकन डुडले द्वारा संपादित, स्टीवन एच बर्नार्ड संगीत दिया है। मूल साउंड ट्रैक हिमेश रेशमिया, अतिथि संगीतकार अजय अतुल, बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले, उत्पादन कंपनियां अजय देवगन फिल्म्स, श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड द्वारा वितरित फॉक्स स्टार स्टूडियो। रिलीज की तारीख 6 जुलाई 2012 भारत। कार्यकारी समय 155 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट आर्स 50 करोड़ यूएस 6.3 मिलियन। बॉक्स ऑफिस आर्स 165 करोड़ यूएस 22 मिलियन। हिमेश रेशमिया ने एक डांस नंबर पर अतिथि संगीतकार के रूप में अजय अतुल के साथ फिल्म के साउंड ट्रैक की रचना की, जबकि अमर मोहिले ने स्कोर तैयार किया। सक्सेस ट्रेलर 24 मई 2012 को लॉन्च किया गया था। फर्स्ट बोल बच्चन ने अग्रिम टिकट बुकिंग के माध्यम से एक नया रिकॉर्ड बनाया और 6 जुलाई 2012 को सिनेमाघरों में 155 मिनट की अवधि और आरएस 50 करोड़ के निवेश के साथ रिलीज हुई, यूएस 6.3 मिलियन। यह फिल्म शेट्टी के वोरा के साथ आखिरी सहयोग का प्रतीक है, जिनकी फिल्म की रिलीज के 5 साल बाद मृत्यु हो गई, और अष्टविनायक के साथ, जिसे उस वर्ष व्यापार से निलंबित कर दिया गया था और अंततः 2 साल बाद बंद कर दिया गया। इस प्रकार बोल बच्चन उनकी आखिरी फिल्म परियोजना बन गई। घरेलू बाजारों से आरएस 1 बिलियन यूएस 13 मिलियन से अधिक और दुनिया भर में आरएस 245 करोड़ यूएस 20 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ बोल बच्चन एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता बन गई और 2013 में इसे तेलुगु में मसाला के रूप में बनाया गया। नाट्य विमोचन पोस्टर निर्देशक रोहित शेट्टी द्वारा लिखित पटकथा, यूनुस सजावल संवाद, साजिद फरहाद कहानी मूल कहानी, शैलेश डे रूपांतरित कहानी, रोहित शेट्टी पर आधारित ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा गोलमाल द्वारा उत्पादित, अजय देवगन ढिल्लिन मेहता अभिनीत, अजय देवगन अभिषेक बच्चन असिन प्राची देसाई कृष्णा अभिषेक